नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। बात कर रहे थे सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस का मतलब है कि बिजनेस, लाइफ पार्टनर। जब किसी के केतु सेवेंथ हाउस में होता है तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी बिजनेस डीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां से उसका डिटैचमेंट शो होता है। ऐसे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैरिज लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इवन ऐसे लोगों के साथ अगर आप पार्टनरशिप भी करते हैं तो वो भी बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि आप बिजनेस किसके साथ करते हैं? जब दो लोग पर्सन कोई भी या तो मार्केटिंग करते हैं, आप किसी का बिजनेस करते हैं, तो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, ताकि आप जब किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो दो पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, चाहे वो मैरिड लाइफ है चाहे वो बिजनेस है, तो वो बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं होता। और वहां से वो जब आप वहां से उसका डिटैचमेंट देखते हैं, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, और बातें भी करते हैं तो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। यानी कि ये लोग अपने पार्टनर को हमेशा एक लेक्चर्स देने की उसमें रहते हैं, क्योंकि जब इनका पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर है, वो एम्बिशियस है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है, तो नेचुरल सी बात है कि लाइफ पार्टनर एम्बिशियस हो गया। जब ये आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो इनका संबंध ना तो रिलीजन से होता है ना ही अटैचमेंट से, क्योंकि अटैचमेंट खत्म हो रहा है ना उस जगह पे जहाँ पे केतु सेवेंथ हाउस में है, तो वहां से उनका अटैचमेंट खत्म हो रहा है, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस से, यहाँ से सब उनका डिटैचमेंट शो हो रहा है। और आप एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। वहां से केतु 11th हाउस को देखता है। अब 11th हाउस क्या है? हमारी एम्बिशियस है, हमारी डिजायर्स है, और वहां से मार्केटिंग है, रिवार्ड है, स्क्रैच है, और पब्लिक से अलग। तो वो क्या करता है? हमें इन चीजों से अलग कर रहा है, इन चीजों पे हमारा फोकस नहीं होगा। उसके बाद वहां से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लगन में राहु है तो राहु क्या है? वहां पे केतु का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु एम्बिशियस है। तो ऐसा पर्सन जो उसका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही एम्बिशियस होगा। सेल्फिश नहीं कह सकते, क्योंकि सेल्फिश एक अलग चीज होती है जहां आप अपने बारे में सोचते हो, एम्बिशियस एक अलग चीज होती है। कई लोग बोलते हैं कि राहु है लगन में तो ये बंदा थोड़ा सेल्फिश होगा। नहीं, एम्बिशियस होना एक अलग बात है और सेल्फिश होना वो एक अलग बात होती है। तो अगर लगन में राहु है तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन काफी एम्बिशियस है, क्योंकि इसने पिछले जन्म में उसके जो एम्स थे, जो उसकी डिजायर्स थी, तो वो कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके लगन में राहु चला गया। वहां पे केतु 7th दृष्टि से देखता तो है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि राहु भी अपनी एक आइडेंटिटी लिए होता है। जब कोई भी पर्सन अपने आइडेंटिटी लिए होता है तो सामने वाला उस पर इतना फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी भी कुछ डिजायर्स है, मेरी भी कुछ एम्बिशियस है, तो उसका लाइफ पार्टनर्स की ये मानना होता है। उसके बाद हम वो है देखता है 3rd हाउस को। 3rd हाउस क्या है? कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है, सोशल यंग है, यंग ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, और एडवर्टाइजमेंट है, और इन चीजों से उसका डिटैचमेंट हो जाता है। ऐसे लोगों को अपने बहन भाइयों से प्यार नहीं होगा, सोशल कम्युनिकेशन होगा उनका, वो भी बहुत कम होगा। उनके बाद यानी एक डिटैचमेंट है वहां से। उसके बाद केतु का क्या है? जब वहां से उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा, उसके बात करने का तरीका अच्छा नहीं होगा, वो लोगों से डिटैचमेंट शो करेगा अपने आप को। बहन भाइयों से उसका जो एक कनेक्शन होता है वो नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स नॉट बैड वाली बात हो जाती है। उसके बाद वह वहां से उसको अपने ऊपर फोकस ही नहीं होगा, वो लोगों से डिस्कनेक्ट ही रहेगा, क्योंकि केतु वहां से ये बता रहा होता है कि जब किसी से कनेक्ट कब होते हैं? जब हम किसी से, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, या फिर हम अपने बहन भाइयों से भी, किसी भी रिलेशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं और समझते हैं। जब हमें मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे लाइफ में? तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जाते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्योंकि वहां जब ये सब चीजें वहां से डिटैचमेंट शो कर रही हैं तो हमारा फोकस ईश्वर की तरफ हो जाता है। तो ऐसे लोगों का अपने परमात्मा की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, वहां पे प्रेजेंट लाइफ का बैलेंस बनता है। क्योंकि केतु जहां पे होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वहां से वो
डिटैचमेंट शो कर रहा है। जब हम किसी चीज से डिटैचमेंट होते हैं तो हम परमात्मा की तरफ जाते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। लोगों को उपदेश भी इस तरह के ही देते हैं कि भाई क्योंकि हम इसलिए लोगों को समझा रहे होते हैं क्योंकि हमने उस चीज का भोग पहले कर चुके होते हैं। हम सांसारिक जिंदगी को जी चुके होते हैं, मैरिज लाइफ को पिछले हमने बहुत इंजॉय किया होता है, ठीक है, पार्टनरशिप में भी हमने इंजॉय किया होता है। तो इन चीजों से हमारा फोकस हट चुका होता है। सोशल स्टेटस ये सब हमें नहीं चाहिए होता है। और जब 7th हाउस में राहु होता है तो इसका मतलब यह है कि उसका लाइफ पार्टनर, जो उस पर्सन का लाइफ पार्टनर है, वो काफी एम्बिशियस है। वो उनसे सिखाता है कि आपको कैसे लाइफ में अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि उसके एम्बिशियस है, उसकी लाइफ है, तो वो उसको बताता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो यही रीजंस कई बार होता है कि जब ये सिचुएशन होती है तो लाइफ पार्टनर्स के बीच में एक डिटैचमेंट शो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब आप फैमिलीज लाइफ में होते हो तो आपको कुछ फैमिलीज लाइफ के लिए आप स्पिरिचुअलिटीज तो काम नहीं कर सकते ना। अगर आपने मैरिज की है और उसके बाद आप सोचो कि नहीं जी मैं राम नाम की माला लेके बैठ जाऊं, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि फैमिली जब जुड़ती है, आप किसी से पार्टनरशिप करो, ये एक फैमिली बनती है, एक आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन केतु 7th हाउस में है तो वो वहां से डिटैचमेंट शो कर रहा है। तो उनका लाइफ, जब कहते हैं कि जैसे अब 2 पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स की नेचर अलग अलग है, तो राहु केतु भी वैसे ही है कि वो 2 अलग अलग एक ही पर्सन्स की 2 नेचर्स है। कोई यानी कि केतु दिल से सोचता है, राहु दिमाग से सोचता है। तो उसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो काफी इंटेलिजेंट होगा, एम्बिशियस होगा, उसकी लाइफ में डिजायर्स होंगी, तो वो उसको उस चीज की तरफ फोकस करेगा कि आप इधर आइए, इन चीजों पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको वो दिखाना चाहता है, अपनी इंटेलिजेंसी शो करना चाहता है। केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है उसको, और वो सोशल नेटवर्किंग की तरफ उसको ले जा रहा है, उसको लोगों से जोड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर काफी स्मार्ट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एम्बिशियस होते हैं तो आप बहुत से गोल अचीव करने की चाहत में रहते हैं। तो 7th हाउस में अगर कोई भी राशि है तो वो राशि के अकॉर्डिंग मैंने बोला है कि उस राशि के लॉर्ड का भी फर्क पड़ता है कि वो लॉर्ड कहाँ पे है, कैसी सिचुएशन पे है। फिर उसके बाद वो गुड पोजीशन पे है कि बैड पोजीशंस पे है, और जैसे जैसे राशियां होती हैं उसके हिसाब से भी उसका फर्क होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि मेष राशि है, मेष राशि में अगर केतु है, अगर 7th हाउस में मेष राशि है, तो पता चल जाए कि मंगल की पोजीशन अच्छी है कुंडली के अंदर, ठीक है, ये मंगल ही उच्चता होके बैठा है। तो बहुत सी चीजें, वृषभ राशि है, तो अगर हम राशि के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं तो हम उसको काउंट करते हैं कि उस राशि का 7th हाउस में लाइफ पार्टनर, पता चलता है कि लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा है। क्योंकि 7th हाउस में जो राशि है उस पर्सन का नेचर भी तो उससे काउंट किया जाएगा ना। खाली हम केतु के अकॉर्डिंग तो बोल रहे हैं कि हमने केतु को देखा है, लेकिन उस पर्सन की पोजीशंस क्या है आपकी कुंडली के अंदर। केतु होगा तो लाइफ पार्टनर स्पिरिचुअल भी होता है, 7th हाउस में केतु डिवोर्स भी करवा देता है। तो इसलिए हम लोगों को मोस्टली सलाह देते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, लेकिन आप जब किसी से अटैच हो रहे हैं तो वहां से डिटैचमेंट होने की कोशिश कम कीजिए, क्योंकि आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन केतु 7th हाउस में होता है तो वो वहां से डिटैचमेंट ही शो करता है। क्योंकि केतु अपने आप में स्पिरिचुअलिटी है, ईश्वर से जुड़ने का साधन है, और जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो तो आपको ये संसारी चीजों का कोई वैल्यूज नहीं रखती। क्योंकि आपने साधु संतों को भी देखा है कि जो वो हमेशा हमें समझाते हैं कि आप ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर से आध्यात्मिकता की तरफ आइए, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का संदेश देता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी मैरिज लाइफ में हैं और उसके बाद आप सोचो कि नहीं जी मैं तो मैरिज कर ली है, ठीक है, परिवार में मिलकर जुलके मेरी शादी कर दी, उसके बाद मैं अध्यात्म की तरफ चले जाऊं, तो ये गलत बात है। केतु स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ जुड़े और वहां से डिटैचमेंट दिखा दें कि नहीं जी अब तो मैंने शादी कर ली, ठीक है, लेकिन अब मैं इस मैरिज लाइफ को नहीं। तो कई बार ये रीजंस भी होते हैं जब डिवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि आप
उस सुख को भोग चुके हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ मैरिज लाइफ का सुख भोगना चाहता है, वो इंजॉय करना चाहता है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, क्योंकि उसके एम्बिशियस हैं। जब हम एम्बिशियस हैं, जब उसके एम्बिशियस हैं, तो वो आपको समझा रहा है कि आप यहाँ से जुड़े, ऐसे से जुड़े, अपने बहन भाइयों को पूछे, अपने रिश्तेदारों को पूछे, अपने बिजनेस को संभाले, अपनी मैरिज लाइफ को संभाले। नमस्कार, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।